तो वो है प्रयागराज की परम भूमि, जहां पर सन का अनेक ऋषि महात्मा बैठे हैं। मुनया संशितात्माना सत्य व्रत परायणा महोजसो महाभागा महासत्रम वितेनिरे। बहुत बड़ा सत्र हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। अनेक प्रकार के संत मुनीन्द्र योगींद्र संत सन्यासी महात्मा यति मुनि सब वहां आकर के आराधना उपासना कर रहे हैं। और वहां पर सब आपस में चर्चा करते हैं भगवान को प्राप्त कैसे किया जाए, भगवान का स्वरूप कैसा है, कौन भगवान सबसे उत्तम है। सब ने मिलकर के, शौनक आदि ऋषियों ने मिलकर के वहां पर भी सूत जी, रोमहर्षण सूत दो हुए। सूत कितने हुए? दो। एक रोमहर्षण सूत और एक उग्रश्रवा सूत। भागवत की जब कथा श्रवण करते हैं वहां जिन सूत जी का वर्णन हुआ वो उग्रश्रवा सूत है। यहां पर जो सूत जी का वर्णन है वो रोमहर्षण सूत है। व्यास जी के अनेक शिष्य हुए और उन अनेक शिष्यों में एक शिष्य है रोमहर्षण। रोमहर्षण जी कथा श्रवण करवाने में बड़े प्रवीण थे। जैसे ही वो कथा को कहते थे उनके अपने भी रोम जानते ना, रोम खंड रुएं, ये रोम हर्षित हो जाते थे, प्रफुल्लित हो जाते थे, रोमांचित हो जाते थे। और श्रोताओं के भी सबके रोम रोमांचित हो जाते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया रोमहर्षण। इतनी दिव्य कथा कहते थे, कहते और सुनते समय उनका और श्रोताओं का एक एक रोम हर्षित हो जाता था। सबने प्रार्थना की, रोमहर्षण सर्वज्ञ भवान वैभाग्य गौरवा पुराण विद्यामखिला व्यासात् प्रत्यर्थमीयवा। हे रोमहर्षण जी महाराज, आप हमारे भाग्य से यहाँ पधार गए। हमारा जन्म जन्मांतरों का भाग्य उदय हुआ जो आज आप यहाँ पर पधारे हैं। हे रोमहर्षण जी महाराज, आप रत्नाकर हो। तस्मादाश्चर्य भूतानां कथानां त्वं हि भाजनम रत्नानां उरुसाराणां रत्नकारा इवार्णवः। हे रोमहर्षण जी, आप रत्नाकर हो। रत्नाकर बोलते समुद्र को। समुद्र का एक नाम है रत्नाकर। रत्नाकरोस्ति सदनम गृहिणी च पद्मा। हे रोमहर्षण जी महाराज, आप रत्नाकर हो। समुद्र का नाम रत्नाकर इसलिए है क्योंकि समुद्र रत्नों का आकर है। आकर मैंने खान, गोदाम, जहां पर रत्न ही रत्न पाए जाएं वो है रत्नाकर। तो सारे रत्न समुद्र से ही प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार समस्त रत्न समुद्र से प्राप्त होते हैं, समुद्र रत्नाकर रत्नों का खजाना है। हे रोमहर्षण जी महाराज, आप भी कथाओं के खजाना हो। आप में सारी कथाएं हैं, आप समस्त कथाओं के ज्ञाता हैं, इसलिए हम आपको कथा रत्नाकर कह रहे हैं।